बच्चियों को नहीं छोड़ा, 13-14 साल की बच्चियों को, उनके साथ इसने फिजिकल रिलेशन बनाया। फ़ोटो देखी है मैंने उसका। दानिश मलिक के पास स्कॉर्पियो में आया था वो, ब्लैक कलर की। उसने मेरे हाथ में चाबी रख दी थी कि तुम अपने आप को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम स्कॉर्पियो कर दूंगा, अपना फ्लैट कर दूँगा। इसने ड्रिंक करके आता था और घर में भी ड्रिंक करता, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया इसने। मोहब्बत नहीं की मतलब? इसने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए शादी की। इसने मेरे लात मारी, मेरा 2 मंथ्स का बेबी कंसीव था। अच्छा। पेट पे लात मारी, वो तक नहीं रहा। इसने अपने हाथ से दरवाज़ा बंद करा है हम दोनों को अंदर छोड़ के, और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। जी। अच्छा, सुनार की दुकान जितनी करेगा बीवी उतनी बढ़ाएगा? तो बढ़ाएगा, कह रहा है मैं तो साथ साथ रख लूंगा 7 बीवियां। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त है वेदिका। वेदिका वो लड़की है जिसने मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। इनका कहना था कि मैं निदा खान के रूम में जाना जाती थी, मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुई थी, लेकिन मैंने वहाँ जो चीज़ें देखी, मेरे साथ वहाँ पर जो हुआ, उसके बाद मुझे ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या हुआ था इनके साथ, क्यों इतना बड़ा फैसला लिया, इनसे जान लेते हैं। क्यों निदा वेदिका बन गई? जी देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि अब जब अपनी कम्युनिटी के लोग आपका साथ नहीं दे तो उस कम्युनिटी में रहने का फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ मैं यहाँ आई मुझे इज़्ज़त मिली, मुझे सम्मान मिला, मतलब मेरे वो मदद हुई जो इम्पॉसिबल ही थी। उन्होंने हर उस हद तक की मदद मेरी करी, और ये नहीं बेटी बनाकर अपनी। तो मुझे यही सही फ़ैसला लगा कि मैं घर वापसी कर लूँ। जी। हुआ क्या था आपके साथ, किस तरह से आपके साथ कह रहे कि आपके किसी ने हेल्प नहीं की थी, हुआ क्या था? मेरी शादी हुई थी, मोहसिन सैफ़ी नाम है लड़के का, उससे नवंबर में शादी हुई थी पिछले साल, नवंबर 2024। 13 नवंबर। उसके बाद जो है, पहले तो उसने मुझे बहुत झूठ बोले कि मैं, अब मेरे घर वाले नहीं माने इसलिए मैं अलग फ़्लैट ले रहा हूँ, मेरे लिए वो एक तरीके से मर चुके हैं, ये वो। मेरे पास शादी के बाद रुका तक नहीं, ये कह के कि मैं अपने ही मतलब घर वालों को मनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम बस मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने दे दो, 6 महीने दे दो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके जाऊँगा। ये आधार है उसका, जिसमें उसने गाज़ियाबाद का फेक एड्रेस, पंचवटी रफीक शफी ए ब्लॉक 158-159 न्यू पंचवटी जीटी रोड गाजियाबाद का एड्रेस है। और उम्र इसमें भी झूठी है। अच्छा, 96 जो डेट ऑफ बर्थ है ये गलत है? गलत है। ओरिजिनल कितनी है? ओरिजिनल ये 37 साल का है, 36 से 37 साल का है। तो जबरदस्त अंतर कर रखा है उन्होंने। जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, ये भी फ्रॉड है, इसके फ़ोन में इसके बीवी बच्चों के, अच्छा उससे पहले इसके मामा के बेटे के मुंह से निकल गया था, 11 साल की बेटी है इसकी, वो अपनी बेटी को दवाई दिलाने लेके गया। मैंने कहा दवाई, मैं तब भी कुछ नहीं बोली जब तक मैंने उसका पूरा फ़ोन में घुसी, गूगल फ़ोटोज़ में जाके मैंने जब देखा इसके बीवी बच्चे, उनके साथ ढेर फ़ोटोज़, जब मैंने इससे पूछा तब भी झूठ बोलता रहा कि ये तो मेरी भाभी है, बड़ी भाभी है, छोटी भाभी है। जब मैंने इसको मतलब चिल्लाई मैं इस पर, मैं इससे पूछा, तब इसने मुझे थप्पड़ मारा कि तू आवाज़ नीचे रख, और हाँ ये है मेरी बीवी, अब तुझसे जो हो सके तू वो कर ले, और अगर तूने ज़्यादा शोर मचाया या किसी को बताया तो मैं तुझे यहीं जान से ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। फिर जब जैसे ही मुझे पता चला कि ये जो है मैरिड है, फिर दिल नहीं होता कि इस रिश्ते में रहा जाए, या तो सच बता के इंसान कर लेता। इसने मुझसे सब झूठ बोला। अब जो है मैं इसको मना करती थी कि मेरे पास मत आओ, तो फिर ये घर में ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया इसने। ड्रिंक करके आता था और घर में भी ड्रिंक करता, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया इसने। ये कम से कम सिलसिला चला है 3 से 4 महीने। इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मुझे मारा, मुझे पीटा। जी, जबरदस्ती रिलेशन बनाया जी इसने, शराब पीकर। शराब पीकर। आपने मना कर दिया था साथ रहने के? इससे बिल्कुल मैंने मना कर दिया, क्योंकि जो इंसान अपने बीवी बच्चों का नहीं, वो मेरा क्या ही होता आगे चलकर। मैं इनसे ये तक कहा कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है तो मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन मैं ऐसे इस तरीके से नहीं रह सकती। तो इसने मुझे एक वर्ड बोला, वो मैं शायद ना भी बोलना चाहूँ अपने लिए, कि तू मेरे लिए वो है, वो मैं वो बना के लाया हूँ तुझे अपनी। अच्छा, हाँ, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी अपने लिए। तो इसने इतनी बड़ी बात बोल दी थी। तो आपको मोहब्बत नहीं की मतलब? इसने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए शादी की है, इसने मोहब्बत नहीं की मुझसे। एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर जब मैंने इसके घर वालों में पता चला, इसकी वाइफ को पता चला, मैंने जब सबसे आगे हाथ जोड़े, मैंने
अच्छा। इसके पैर पकड़े कि मोहसिन देखो मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे तब भी जब मैं इसके पैर पकड़ती थी तो इसने मेरे लात मार दी। इसने मेरे लात मारी, मेरा 2 मंथ्स का बेबी कंसीव था। अच्छा। पेट पे लात मारी, वो तक नहीं रहा। मतलब इंतहा कर दिया अत्याचार। हाँ, कर दी। और इसने मुझसे कहा मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तुझसे मैं तीसरा नहीं चाहूँगा, तू सिर्फ मेरी ज़रूरतें पूरी कर। इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली। आपने क्या कहा था, क्या रिक्वेस्ट की थी इससे, क्या चाहती थी? मैंने इससे ये रिक्वेस्ट, या तो मुझे रखना है, बीवी बना के लाए हो तो बीवी बना के ही रखो, और मैं उस तरीके से नहीं रह पाऊँगी जो तुमने मुझे नाम दिया है। या तो मुझे आज़ाद कर दो या पूरी तरह अपना लो, क्योंकि ये खर्चा भी नहीं देता था। एक मतलब बीच में ये गायब हो गया था। जब जिसकी मैंने कंप्लेंट, तब भी मैंने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी महिला थाने में। मैंने सिर्फ वो कंप्लेंट लिखवाई थी कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, बस किसी तरह ये मेरे पास आ जाए। इसको बुलवाया पुलिस वालों ने, इसने कहा मैं इसको सही से रखूँगा, तो कंप्रोमाइज़ करा के भेज दिया। घर आके फिर इसने मुझे मारा कि तू गई कैसे थाने। ये कब की बात है, शादी कितने दिन बाद? शादी के, ये बात है रमज़ान की, मार्च की बात है। पता चल गया था आपको तब कि ये शादीशुदा है? हाँ, तब पता चल गया था मुझे। तो ये कहाँ था उस समय? ये उस समय वहीं बैठा हुआ था अपनी वाइफ को लेकर, दादरी नोएडा साइड ही। जी। तो फिर नहीं, कितने दिन गायब रहा? मतलब हो ये- सकता है परिवार ने रोक रखा उसको, है ना? नहीं, अपनी मर्जी से। अच्छा ये परिवार में भी नहीं था, ये दानिश मलिक एक दोस्त है उसके पास था। अच्छा। हाँ जी, तो वो ये बीच रमज़ान में ये 14 या 15 को उसको मेरे पास लाया भी। उससे दानिश को? दानिश मलिक नाम है इसके दोस्त का, कि मैं इसके पास था, इसको तुमसे बात करनी थी। इसने अपने हाथ से दरवाज़ा बंद करा है हम दोनों को अंदर छोड़ के, और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है दानिश ने। मतलब दानिश को आपके पास छोड़कर जी, दरवाजा बंद कर दिया? दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वो मैं चिल्लाई, जब उसने बहुत ज़्यादा मतलब टच वगैरह किया मुझे, तो मैं चिल्लाई, तो इसने दरवाज़ा खोला और इसने कहा तू ज़्यादा मत चिल्ला वरना यहीं, फिर इसने मुझे मारने की धमकी दी, यहीं मार दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, जिससे मैं चाहूँगा तो उससे संबंध बनाएगी। अच्छा, ये चाह रहा था कि दानिश के साथ आप सेक्सुअल संबंध बनाए? जी, इसने मुझसे इतनी बड़ी बात बोली कि अगर इसकी जगह मेरा सगा भाई होता, इसकी जगह मेरा बाप होता, और मैं कहता तो तुझे करना पड़ता। ये इसके वर्ड्स थे। तो ये तो मतलब शर्मनाक स्थिति है कि वो बाहर से मर्दों को बुला के ला रहा है कि इससे संबंध बनाओ। जी, और ये कह रखा था उससे कि इसको पैसे का लालच दे। उसका दानिश मलिक के पास स्कॉर्पियो में आया था वो, ब्लैक कलर की। उसने मेरे हाथ में चाबी रख दी थी कि तुम अपने आप को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम स्कॉर्पियो कर दूंगा, अपना फ्लैट कर दूंगा, बस तुम एक बार ये एक रात के लिए अपने आप को मुझे दे दो। ये किसने कहा? ये दानिश मलिक के वर्ड्स थे। मतलब आपको खरीदना चाहता था? खरीदना चाहते थे। स्कॉर्पियो देकर, फ्लैट देकर जिस्म का सौदा करना चाहता था। जी, और यही वर्ड जिसके थे कि भाई लड़की तो मेरे पैसों पे मरी है, मैं तो सुनहार हूँ ना, इसलिए लड़की खुद चल कर आई है मेरे पास। लड़की ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया था, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, इसलिए मैं बच्चों को नहीं देख पाया अपने। ये तो इसने इस्तेमाल करा है मेरे लिए वर्ड्स, कि इसका तो काम ही यही है, शादियाँ करके तलाक ले लेना, फिर वहाँ से पैसे लेना। ये आपको करे? ये मुझे कहा है मोहसिन ने अपने घर में। जी। अच्छा, आपको ब्लेम कर रहा है कि आपने काला जादू कर दिया? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, कि मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, ये पता नहीं मैं इसके बहकावे में कैसे भाग गया। जी, इंस्टाग्राम पे अप्रोच किसने किया था पहले? इसी ने। मेरे पास A to Z फर्स्ट से लेके लास्ट तक की सारी चैट्स हैं मेरे पास। जो ये फ़ोन तोड़ के गया, जब इसने मुझे मारा, मेरा गला दबा रहा था ये, तो मैं अपने पापा को फ़ोन मिला रही थी कि बता दूं, तो इसने एकदम हाथ से फ़ोन लेके तोड़ दिया, वो फ़ोन चूरा चूरा कर दिया। उस फ़ोन में मेरे सब कुछ है। इंस्टाग्राम पर कैसे, मतलब इसने फोटो देखी होगी आपकी, और फोटो देखने के बाद आपको 2019 से ऐड था ये मेरी आईडी में। 2019 से ये मेरे आईडी में ऐड था। हमारी बातचीत 2023 में हुई है, दिसंबर में स्टार्ट। तब भी ये किसी लड़की को लेकर आया था मेरे पास कि मुझे, मेरी ही फ्रेंड थी मेरी आईडी में, कि मुझे ये पसंद है, तुम इससे मेरी सेटिंग करा दो। मैंने कहा इसकी शादी होने वाली है, इसका रिश्ता लगा हुआ है। तब इसने कहा कि मैं अब हर लड़की का दिल तोड़ूंगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसने बताया ही नहीं शुरू से ये शादीशुदा है। फिर इसने बोला 2019 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। अच्छा, तो ये भी एक इमोशनल रूप से आपको जाल में फंसाया? हाँ। अच्छा। तब भी इसके आंखों में या इसकी बातों में ऐसा नहीं था कि ये वाकई ये झूठ बोल रहा है। क्या है, पहला मुलाकात मतलब 2019 से आपके इंस्टाग्राम आईडी में ये था। हाँ।
फ्रेंड लिस्ट में था, जी। तो सबसे पहले मतलब वो क्या फोटो वोटो पसंद करता होगा आपके, Like- या कमेंट करता होगा? कमेंट्स नहीं, लाइक्स करता था, लेकिन 2023 से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था ये दिसंबर में। तो इसने ही अप्रोच करा कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती, मैं तो उससे टाइम मांग रही थी, मुझे टाइम दे दो, तो मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया कि नहीं अभी और टाइम नहीं दे सकता मैं, तुमने मुझे पागल कर दिया, ये है वो है, बहुत बातें। अच्छा, शादी के लिए टाइम मांग रहा था, आपने मांगा था? रिलेशन के बाद भी इसका एक और अफेयर पकड़ा मैंने, यहीं गाज़ियाबाद की एक और लड़की थी, उससे भी फिज़िकल रिलेशन। फिर बीच में अभी शादी के बाद पता चला इसने बच्चियों को नहीं छोड़ा, 13-14 साल की बच्चियों को, उनके साथ इसने फिज़िकल रिलेशन बनाया। फ़ोटो देखी है मैंने खुद। बच्चियों के साथ कैसे, मतलब क्या? एक बच्ची है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, 13 साल की थी उस वक्त जब इसने रिलेशन बनाया। अब वो 15-16 साल की है। तो उसको बहका के या ये चीज़ मुझे नहीं पता उसको, लेकिन ब्लैकमेल करता था उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ को लेकर। कौन लड़की थी वो? थी उसका, मैं नहीं, थोड़ा नाम मत लीजिए, पहचान नहीं, मैं नहीं। पहचान भी नहीं बता पाऊंगी उसकी। मुस्लिम थी, हिंदू थी? मुस्लिम ही थी, सैफी, इन्हीं की कास्ट की थी। तो हो सकता है कि इसके परिवार में से ही हो? परिवार में से नहीं थी। तो उसको कैसे फंसा लिया? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है कि बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी दांव पर है। हाँ, बहुत सारी लड़कियों की, और ये गलत जगह भी जाता था मेरे साथ शादी के बाद भी, मतलब मुझे लेके नहीं, ये गलत जगह वैसे जाता था फिजिकल रिलेशन बनाने। मतलब कोठे पे आप कह सकते हैं, मतलब जी, अपने चाचा के बेटे के साथ जाता था ये। तो मल्टीपल रिलेशन में रहा, आप कह सकते जी। तो जब फिर वही वाली बात है कि हैं। सबकी इंसान नहीं है ये, इंसान, लड़कियां तो है ही नहीं इसके लिए कुछ। अच्छा। ऐसी इसके घर वाले, जब तुम्हें पता चल गया था हमारी शादी हो गई है, तुम लोग मुझसे आते मिलते, तुम लोगों ने ये कैसे कह दिया कि लड़की को मार के फेंक करा या जहाँ से उठा के लाया वहाँ फेंक करा? तुम लोग मुझसे मिले नहीं, तुम लोगों ने मुझसे बात करी नहीं, फिर तुम ये कैसे? इसके पापा के वर्ड्स हैं ये, रफ़ीक सैफी, पापा तो ओरिजिनल है। पापा ओरिजिनल है, तो उनके वर्ड्स हैं ये कि लड़की को जहाँ से उठा के लाया ना वहीं फेंक करा, वरना हम काट पीट के फेंक देंगे उसे कहीं। अच्छा, जी। काटना पीटना आसान मान रहे हैं, ये बकरी और बकरे में इंसान में अंतर नहीं पता इनको? नहीं, बकरा वही है कि क्या कह सकते हैं, वही है कि हम लोग लव जिहाद से बचाते थे लड़कियों को कि मुस्लिम लड़कों के चक्कर, इन्होंने तो अपनी उसकी नहीं छोड़ी, मैं तो इन्हीं की थी, मैं तो मुस्लिम ही थी, मुझे तो छोड़ देते। या चलो, और वैसे भी वो जो बच्ची वाला बता रही हूँ वो खुद मुस्लिम है, और जो मैं बताई थी रिलेशन के बाद एक और रिलेशन पकड़ा, वो भी मुस्लिम और वो भी सैफी। लड़कियां थी वो सारी? लड़कियां थी। फंसाता कैसा है, क्या इमोशन? यार ये बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी लड़कियां फंसती हैं वेदिका, कि पता नहीं कैसे यार इमोशनल होती हैं बेचारी और किसी की बातों में फंस जाती है। ये कहता था, अच्छा इसने जब हुआ, मुझे जब पता चला शादी के बाद कि ये मैरिड है, फिर इसने जब मेरे ऊपर हाथ उठाया उसके अगले दिन की बात बता रही हूँ कि मुझे अपनी बीवी को गंदी गालियाँ, जिस हद तक की गंदी गालियाँ आप एक लड़की को बक सकते हैं, वो गालियाँ उसको बक के कहा कि ये मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे साथ वैसा करती है, अच्छी बीवी नहीं है, मैं से तलाक देने वाला हूँ, इसको तलाक देती। मैंने कहा नहीं, मेरे चक्कर में अगर तलाक दोगे तो मत देना, क्योंकि कल को अगर मेरे बच्चे हुए, तुम उन्हें छोड़ गए, जब तुम अपने ही खून के नहीं हुए, 11 साल से जो औरत सब छोड़ के तुम्हारे पास बैठी है, तुम उसके नहीं हुए, मेरे क्या हो जाओगे तुम? कल को क्या गारंटी तुम मुझे धोखा ना दो या तीसरी करके ना लाओ। इसने बोला भी है, मैं तीसरी भी करूंगा, चौथी भी करूंगा, बस एक बार ही एक और दुकान हो जाए सुनार की। जी। अच्छा, सुनार की दुकान जितनी करेगा बीवी उतनी बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, कह रहा है मैं तो 7 रख लूंगा, 7 बीवियां। 7 बीवियां। मैंने कहा हमारे में तो 4 अलावा है, कह रहा मैं तो डबल करूंगा, लेकिन तू कुछ नहीं होती कहने वाली, तू दूसरी है, तू दूसरी रहे। और पहली वाली को भी बात हुई है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, उसको भी सेम मारना पीटना बताया उसने? बताया उसने, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, मुझे बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मारता था। हिंदू लड़कियां भी फंसाई हैं इसने, उनका भी यूज एंड थ्रो करा है, सबको ऐसे। पहचान छुपाता होगा, हिंदू लड़कियों से पहचान छुपाता होगा? नहीं, पहचान तो बताता है मुसलमान है, लेकिन वादे करता है शादी करूंगा, साथ रहूंगा, हमेशा खुश रखूंगा, और पैसा दिखाता है अपना लड़कियों को। जी, पैसा खर्च करता है? पैसा खर्च करता है, गाड़ियों में घुमाता होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, कहाँ कैसे, मतलब
वे ऑफ द मतलब जो वही क्या है कि किस तरह से लड़कियों को सेट करता है? इतना मुझे डीपली नहीं मालूम कि लड़कियां कैसे फंसती हैं, लेकिन हाँ मेरा वक्त खराब था, मेरी इससे शादी हो गई। वो तो ठीक है निदा, समझ सकते हैं, लेकिन तुमको कैसे विश्वास? पढ़ी लिखी हो आप? जी, कितना? 12th पास हूँ। पढ़ी लिखी हो, समझदार भी हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन इतना बड़ा फैसला इस आदमी के चक्कर में, मतलब वजह की, मतलब इमोशनली इतना अटैचमेंट कैसे हुआ? जब वक्त खराब होता है ना, कुछ नहीं दिखता, तो वही आप बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है, लेकिन तुमको कैसे बस क्या ही बताऊँ। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कैसे इसके चक्कर में आ गई, कैसे। मैं मेरा तो बहुत नसीब अच्छा है, मैं आप लोगों के सामने आज जिंदा बैठी हूँ। ये मेरा गला दबा चुका था, मेरा सांस अटक गया था, वो तो सही टाइम पे मेरी फ्रेंड की मम्मी आ गई, नीचे से नेबर आ गई, उन्होंने इसको हटाया, वो मुझे फिर अपने साथ लेके गई। मैंने 112 कॉल करके पुलिस बुलाई और ये भाग गया। इतनी स्वागरात के साथ भी पूरे दिन आपके साथ, मतलब शादी जैसे निकाह तो दिन में हुआ था, रात में? निकाह रात में हुआ था। रात में हम 12 बजे यहीं आए थे, गाजियाबाद ही मुझे यहीं लेकर आया था। ये कब से ले रखा था इसने मकान पहले से? ये भी नहीं पता मुझे। एड्रेस दिखा रखा है कि मैं तो यहीं रहता हूँ। उसी एड्रेस का है? उसी एड्रेस का ये कि मैं तो घर हिंदुओं का है मुसलमानों का? मुसलमान है, मुसलमान ही है वो भी। बट जब उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा बेटा हमें तो पता ही नहीं, हमने तो घर दे दिया, हमें तो रेंट पे उठाना था। अब कौन उसका घर है? पूरा घर है? नहीं, ग्राउंड फ्लोर में है, एक रूम सेट है, 1 BHK है। तो रात को आपका निकाह हुआ? रात को निकाह हुआ और मुझे तो यही लग रहा था कि ये रुकेगा, फिर ये 3 बजते ही चला गया, 3-4 बजे घर चला गया। या फ़ोन आने लगे थे कि इसके पास घर से कि पापा का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, एक नाम सेव था मोहम्मद उमर नाम से इसके फ़ोन में। मैं कहती किसका फ़ोन आ रहा है, ये इतने कॉल्स कौन कर रहा है? कि वो मम्मी कर रही हैं, ये ना मेरे भतीजे का नाम है, उसके नाम से नंबर सेव कर रखा है। और बाद में पता चला इसी का बेटा 5 साल का, 4 साल का। जी, तो इसका मतलब उसकी वाइफ का नंबर होगा, वही कॉल कर रही थी, उसी के कॉल जाते हैं। कभी इसने मेरे सामने कॉल अटेंड नहीं करी, मतलब उस 2 हफ्ते के बीच जब तक नहीं पता था, कॉल अटेंड नहीं करी। मेरे पास आता था, फ़ोन बंद कर एयरप्लेन मोड पे लगा दिया। रात को बंद रहता था? रात को बंद रहता था फ़ोन इसका। लेकिन रात को रुका नहीं? 8 बजे आता था, 10 बजे घर। 10 बजे आपके पास रात को 8 बजे आता था? हाँ, यानी दुकान से सीधा, दुकान बंद करके सीधा मेरे पास, और रात को 10 बजे चला जाता था। 2 घंटे रुकता था मेरे पास। रिलेशन बनाने के लिए आता था? रिलेशन बनाने के लिए आता था।